दोस्तों, आप लोगों ने जॉन अब्राहम की फिल्म शूट आउट एट वाडला तो देखी होगी, जिसमें उन्होंने कुख्यात गैंगस्टर मान्या सुरवे का किरदार निभाया था। एक ऐसा किरदार जिसके पर्दे पर आते ही मानो डर का माहौल पैदा हो जाता है। पर क्या आपको पता है कि असल जिंदगी में मान्या सुरवे नाना पाटेकर के बेहद करीबी इंसान थे। ऐसा क्या था मान्या और नाना के रिश्ते में कि नाना पाटेकर की मां ने उन्हें मान्या से दूर कर दिया। नाना पाटेकर जो एक आदर्श अभिनेता है, जिन्हें हर कोई उनकी ईमानदार और सख्त छवि के लिए जानता है, उनके परिवार में एक ऐसा सदस्य था जो अपराध की दुनिया में एक जाना माना नाम था। एक बार एक इंटरव्यू में जब नाना पाटेकर से उनके परिवार के बारे में पूछा गया कि क्या उनके परिवार में कोई ऐसा था जो अपराध की दुनिया से जुड़ा था, नाना पाटेकर ने जवाब दिया, उनकी मां के भाई और उनका बेटा दोनों आपराधिक गतिविधियों में जुड़े थे। यही कारण था कि उनकी मां ने नाना को मरुण गांव में पाल पोस कर बड़ा किया ताकि वो इस अंधेरे से दूर रह सके। नाना ने खुलासा किया, मान्या सुरभे उनके मामा का बेटा था और उनके लिए किसी सगे भाई से कम नहीं था। मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक ऐसी जगह थी जहां मौत हर मोड़ पर इंतजार करती थी। इस अंधेरे में न जाने कितने डॉन आए और चले गए, जिनमें से कुछ पुलिस की गोलियों का शिकार हुए तो कुछ दुश्मनों की। लेकिन मान्या सुरवे का जिक्र कुछ अलग ही अंदाज में होता है। उनकी तुलना जेम्स बॉन्ड से की जाती थी। बॉडी बिल्डिंग से लेकर उसकी हिम्मत तक में वो सबसे आगे थे। एक ऐसा इंसान जो पढ़ाई में भी काफी होशियार था और जिसका भविष्य उज्जवल हो सकता था। लेकिन कहते हैं कि इंसान को किस्मत किस दिशा में लेकर जाएगी ये कोई नहीं जानता। संगत या किस्मत जो भी हो, मान्या का रास्ता अंडरवर्ल्ड में ही जा मिला। एक वक्त ऐसा भी आया जब बड़े बड़े डॉन्स उनकी ताकत से कांपने लगे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब अंडरवर्ल्ड में करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे नाम छाए हुए थे। मान्या की बढ़ती ताकत इन दोनों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। हर कोई उससे डरने लगा था, यहाँ तक कि पुलिस के लिए भी वो एक चुनौती बन चुका था। आखिरकार पुलिस ने फैसला किया कि इस खतरे को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। मान्या, जिसे लोग मान्या भाई कहकर भी बुलाते थे, मुंबई का पहला ऐसा डॉन था जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया। मुंबई के डॉन्स की कहानी को समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है। वो दौर था जब हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार ने अपनी अपनी हदें बांध रखी थी। उन तीनों का आपसी सामंजस्य इतना मजबूत था कि कोई किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता था। करीम लाला, जो अफगानिस्तान के एक संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, अपने डॉन के खिताब के साथ मुंबई के अपराध जगत पर राज कर रहे थे। लोग उन्हें शेर खान के नाम से भी जानते थे। करीम लाला का धंधा हीरे, सोने और अन्य कीमती चीज़ों की तस्करी था। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अंडरवर्ल्ड में नए चेहरे उभरने लगे और इनमें सबसे चर्चित नाम था दाऊद इब्राहिम का। दाऊद का भाई शबीर इब्राहिम कसकर भी इस अंधेरे रास्ते में कदम रख चुका था। उसने 80 के दशक में खुद को स्थापित करने के लिए करीम लाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस स्थिति ने एक नई जंग को जन्म दिया, जिसमें बार बार टकराव हुआ और दोनों गुटों में खूनी संघर्ष की शुरुआत हुई। एक समय ऐसा भी आया जब दाऊद को पकड़कर करीम के सामने लाया गया और वहां उसकी जमकर पिटाई की गई। ये संघर्ष इतना गहरा हो गया कि ये दोनों गैंग्स के बीच गैंग वॉर में तब्दील हो गया। इस जंग के दौरान भी पुराने डॉन्स जैसे हाजी मस्तान और करीम लाला ने अपने इलाकों में शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उनकी ये जंग तस्करी, जुआ और सट्टे के काले धंधे तक सीमित थी और वे खून खराबे से दूर रहते थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड की नई पीढ़ी की प्यास ने इस परंपरा को तोड़ दिया। वे इस काले जगत में अपने कदम जमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी कारण हाजी मस्तान ने पहल करते हुए गैंग्स के बीच एक समझौता करने का प्रयास किया कि वे एक दूसरे के खून के प्यासे न बने। हालांकि ये समझौता किया गया था,
लेकिन फिर भी दाऊद इब्राहिम के भाई सबीर कसकर पठान गैंग की आंखों में कांटे की तरह खटकता रहा। इसी दौरान मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक और नाम उभरा, मनोहर अर्जुन सुर्वे, जिसे दुनिया मान्या सुर्वे के नाम से जानने लगी थी। मान्या का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई अपने बड़े पापा के घर आ गए। उन्होंने कीर्ति कॉलेज में दाखिला लिया और अच्छे नंबरों के साथ ग्रेजुएशन की, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। मान्या का सौतेला भाई पहले से ही अपराध की दुनिया से जुड़ा था और धीरे धीरे मान्या भी इसी रास्ते पर खींचता चला गया। मान्या ने अपना गैंग बनाया और छोटी मोटी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। एक दिन एक झगड़े में एक आदमी की मौत हो गई, जिस वजह से मान्या, उसके भाई और उसके कुछ दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और उन्हें मुंबई की यरवदा जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए मान्या का आक्रामक स्वभाव बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे जेलर परेशान हो गए और अंततः उसे रत्नागिरी जेल भेज दिया गया। करीब 9 साल जेल में बिताने के बाद मान्या को भागने का मौका मिला और वो मुंबई लौट आया। इस बार उसने अपने दम पर खड़ा होने की ठानी। पहले उसने पठान गैंग और दाऊद के गैंग में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन जब मान्या को किसी गैंग ने नहीं अपनाया तो उन्होंने खुद का गैंग बना लिया। अब मान्या छोटे मोटे काम नहीं कर रहा था, वो बैंकों और खजानों को लूटने लगा और जिसने भी उसकी राह में आने की हिम्मत की उसे ठिकाने लगाने में देर नहीं लगाता। उसकी बढ़ती ताकत और साहस से पठान गैंग ने उसकी ओर रुख किया और एक काम सौंपा, दाऊद के भाई सबीर की हत्या करने का। ये मान्या के लिए एक बड़ा अवसर था। उसने सबीर की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। सबीर की हर आदत को भांपकर मान्या ने अपनी योजना बनाई। एक रात जैसे ही सबीर सिद्धिविनायक मंदिर के पास पेट्रोल पंप पर आया, मान्या और उसके साथियों ने उसे घेर लिया और गोलियों की बौछार कर दी। अगले दिन अखबारों में इस हत्या की खबर छपी। पूरे शहर में खलबली मच गई कि आखिर वो कौन था जिसने दाऊद इब्राहिम के भाई पर हाथ डालने की हिम्मत की। इस हत्याकांड के बाद मान्या का नाम अंडरवर्ल्ड में और बड़ा हो गया। उसकी बढ़ती ताकत से न केवल पुलिस बल्कि दाऊद और अन्य डॉन्स भी भयभीत हो गए थे। मान्या अब पुलिस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड में भी सबसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बेकाबू ताकत ने उसे और खतरनाक बना दिया था। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मान्या को रोकने के लिए अपने सबसे काबिल इंस्पेक्टर इशाक बागवान के नेतृत्व में योजना बनाई। मान्या एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसे रोकना नामुमकिन लग रहा था। वो अक्सर अपने ठिकाने बदलता रहता और पुलिस के हाथ से बच निकलता। मुंबई पुलिस मान्या के एक एक साथी को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी थी। वहीं दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम अपने भाई के कातिलों को चुन चुनकर मार रहा था, लेकिन मुख्य आरोपी मान्या सुर्वे जैसे किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था, न पुलिस के और न ही दाऊद के। एक बार पुलिस को मान्या की खबर मिली कि वो वाडला के अंबेडकर जंक्शन के पास एक कार्यक्रम में जाने वाला है। इस सूचना ने पुलिस को उम्मीद दी कि शायद यही मौका है उसे पकड़ने का। वहाँ एक ब्यूटी पार्लर था जहाँ मान्या की प्रेमिका काम करती थी और पुलिस को यकीन था कि वो उससे मिलने आएगा। पुलिस ने 3 टीमों को वहां तैनात कर दिया। हर टीम में 6 पुलिसकर्मी थे जो अपने अपने हथियारों के साथ तैयार थे। सबके दिलों में तनाव था क्योंकि सामने वो इंसान था जो मौत से भी नहीं डरता था। दोपहर का वक्त था जब मान्या वहां पहुंचा। मान्या ने चारों ओर देखा और अचानक उसे महसूस हुआ कि वो फंस चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने फौरन अपनी रिवॉल्वर निकाली, शायद आखिरी बार अपनी लड़ाई लड़ने का इरादा बना लिया। पर उसकी उंगली अभी ट्रिगर पर ही थी कि पुलिस की गोलियों ने उसके सीने को छलनी कर दिया। गोलियों की गूंज और चीख के बीच मान्या गिर पड़ा। उसका खून जमीन पर बह रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे
वो अपनी जिंदगी को खोते हुए देख रहा हो। पुलिस ने मान्या को उठाया, उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का नाटक किया। उसकी सांसें हल्की हो रही थी और वो अपनी आखिरी कड़वी हकीकत का सामना कर रहा था। अस्पताल बस 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन पुलिस की गाड़ी को वहां पहुंचने में आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। ऐसा लगता था कि पुलिस चाहती ही नहीं थी कि मान्या की सांसें वहां तक पहुंचे। ये एक योजनाबद्ध सफर था जो शायद मान्या की अंतिम सांसों को सुलझा देना चाहता था। रास्ते भर मान्या का गला सूखता रहा और जब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी तो जैसे मानो उसकी कहानी का एक अध्याय वहीं पर खत्म हो गया। इस खबर ने पूरे अंडरवर्ल्ड में सन्नाटा फैला दिया। हर किसी को महसूस हुआ कि मान्या सुर्वे का अंत आ चुका है। यह खबर दाऊद तक भी पहुंची और उसने राहत की सांस ली। अपने भाई के कातिल का अंत हो चुका था। मान्या की मौत से दाऊद को ऐसा सुकून मिला मानो उसने अपने भाई का बदला ले लिया हो। तो इस तरह से अंत हुआ कुख्यात गैंगस्टर मान्या सुर्वे का। क्या आपको पता था नाना पाटेकर और मान्या सुर्वे के रिश्ते के बारे में? और क्या आपने मान्या सुर्वे के लाइफ के ऊपर बनी फिल्म शूट आउट एट वाडला देखी है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।